औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज हमल यानी कि एरीज से बुर्ज हूत यानी पाइसेस तक, और आपको बताएंगे कि इस दौरान उनकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी, उनके कारोबारी मामलात कैसे रहेंगे, उनके घरेलू मामलात कैसे रहेंगे, और अगर वो जॉब करते हैं तो इस दौरान कैरियर के मामलात कैसे रहेंगे। दोस्तों, ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि इस अहम वीडियो की कोई ख़ास बात आपसे रह न जाए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि अभी हमारे चैनल दीन और अखलास को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारी हर नई और आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले बुर्ज हमल यानी कि एरीज के बारे में। तो बुर्ज हमल वालों, इस दौरान काफ़ी मसरूफ़ रहेंगे, घरेलू मामलात में भी और करियर के मामलात में भी आप इस दौरान काफ़ी मसरूफ़ दिखाई देते हैं। और इस दौरान आप किसी वहम का शिकार भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि इस दौरान आपके घर वालों के साथ, आपके बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात कुछ ख़राब रहें, और इस दौरान आपकी नींद भी काफ़ी डिस्टर्ब रह सकती है, और इस दौरान आप काफ़ी जल्दबाजी का शिकार भी रहेंगे। तो कोशिश करें कि जल्दबाजी की वजह से अपने मामलात को ख़राब ना कर दें। और अगर हम बात करें हफ्ते के मिड की, हफ्ते के मिड में आपके मामलात काफ़ी बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आप काफ़ी पुरसुकून रहेंगे और इस दौरान आपकी घरेलू जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा हो सकता है। और इसे बुर्ज हमल वाले जो कि बेरोजगार हैं, हो सकता है कि इस दौरान उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जॉब के हवाले से हफ्ते का मिड उनके लिए अच्छा रहेगा। और इसे बुर्ज हमल वाले जो कि ऑलरेडी जॉब करते हैं तो उनके लिए भी ये टाइम काफ़ी बेहतर है। हो सकता है कि उनके जॉब में उनको कोई प्रमोशन मिल जाए और इस दौरान उनको जॉब में भी अप्रिसिएशन मिल सकती है, उनकी बॉस की तरफ से उनके काम को सराहा जाएगा। हम बात करें हफ्ते के आखिर की, तो हफ्ते के आखिर में आप बच्चों की तरफ काफ़ी तवज्जो देंगे। इस दौरान आपकी तशनगी भी पूरी होती हुई दिखाई देती है, और इस दौरान आपको आपके दोस्तों की तरफ से भी प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है, और इस दौरान आप किसी तकरीब में भी शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसे बुर्ज हमल वाले जो कि मोहब्बत में हैं, तो मोहब्बत के इस दौरान मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। इस दौरान उनके मोहब्बत के मामलात में उनके लिए काफ़ी आसानियाँ रहेंगी। तो बुर्ज हमल वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें, और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज सौर यानी कि टॉरस। तो बुर्ज सौर वालों, आपके माली मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। आप इस दौरान फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। इस दौरान कारोबारी मामलात में आपको प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है, और इस दौरान आप दूसरों से अपने काम आसानी से ले सकेंगे। आपके लबे लहजे में इस दौरान काफ़ी नरमी रहेगी, आपके अंदाज में इस दौरान शाइस्तगी रहेगी। आपके रास्ते में जो हेल्थ रुकावटें थी वो अपनी कोशिशों से इस दौरान आप दूर कर सकेंगे, और इस दौरान आपकी रिश्तेदारों के साथ भी मुलाकातें मुतवक्का है, और अपनी रिश्तेदारियों को इस दौरान आप बखूबी निभाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें हफ्ते के मिड की, तो हफ्ते के मिड में आप काफ़ी मसरूफ़ रहेंगे, और इस दौरान आप काफ़ी मेहनत भी करते हुए नजर आ रहे हैं, और हो सकता है कि आपके इस दौरान आपके बुजुर्गों के साथ भी कुछ इख्तलाफात पैदा हो जाए। इस दौरान आपकी नींद भी काफ़ी डिस्टर्ब रहेगी, आप काफ़ी बेसुकूनी फील करेंगे, अपने अंदर आप काफ़ी थकन महसूस करेंगे। अगर हम बात करें हफ्ते के आखिर की, तो हफ्ते के आखिर में आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे, आपके अंदर एक सुकून पैदा होगा, और हफ्ते के आखिर में आप अपने बुजुर्गों के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, अपने घर वालों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे, और हो सकता है कि इस दौरान आप घर की तज़ीन और आराइश में भी काफ़ी टाइम स्पेंड करें, और आपके घर में मेहमानों की आमद भी मुतवक्का है। और ऐसे बुर्ज सौर वाले जो कि बेरोजगार हैं, तो उनके लिए भी इस दौरान अच्छी खबरें, उनको अच्छी जॉब भी मिल सकती है, उनको जॉब के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और आपकी इस दौरान फ्यूचर की राहें हमवार होती हुई नजर आ रही हैं। तो बुर्ज सौर वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें, और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज जौज़ा यानी कि जेमिनी। तो बुर्ज जौज़ा वालों, आपके सेहत के मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। काफ़ी दिनों से आपकी तबीयत में जो खराबी चल रही थी, आप किसी बीमारी के शिकार थे, तो इंशाअल्लाह ताला इस दौरान आप सेहतयाब रहेंगे।
اور اس دوران آپ کو لائف پارٹنر کی طرف سے بھی کافی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس دوران آپ کافی حوصلہ مند بھی رہیں گے۔ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی زندگی کے اہم معاملات زیر بحث بھی آئیں گے، اور اس دوران آپ کی انکم بھی بڑھ سکتی ہے، اور مالی طور پر اس دوران آپ کافی مستحکم رہیں گے، اور اس دوران آپ کوئی شاپنگ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور ایسے برج جوزا والے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں، تو اس دوران ان کی شادی کے معاملات بھی طے پا سکتے ہیں، کہ مڈ بھی آپ کے مالی معاملات کافی بہتر رہیں گے۔ آپ فائنینشلی اس دوران بھی کافی اسٹرانگ رہیں گے، اور کہیں سے آپ کو انویسٹمنٹ میں پروفٹ ملتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کہیں پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے تو اس دوران آپ کے لیے انویسٹمنٹ کافی بہتر رہے گی، اور آپ کو آپ کے رشتہ داروں سے بھی اس دوران فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس دوران آپ خوش خوراکی بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے کوئی وراثتی معاملات چل رہے تھے تو اس دوران وراثتی معاملات بھی آپ کے کافی بہتر رہیں گے اور آپ کی حق میں رہیں گے۔ ہفتے کے آخر میں آپ کافی مصروف رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس دوران کسی آپ اندرون ملک سفر پر جائیں، اور اگر آپ کہیں بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے تھے کاروبار کے حوالے سے یا جاب کے حوالے سے، تو ہو سکتا ہے اس دوران آپ کے بیرون ملک سفر میں تاخیر نظر آ رہی ہے، اور ہفتے کے آخر میں آپ کی نیند بھی کافی ڈسٹرب رہے گی۔ اور اگر آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کچھ خراب تھے تو اس دوران تعلقات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے، اور آپ اس دوران اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے بھی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو مجھے جزا والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سرطان، یعنی کہ کینسر۔ تو برج سرطان والوں، آپ اپنے اندر کافی تنہائی فیل کریں گے، اور اس دوران آپ کے خرچے بھی کافی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس دوران آپ اپنے اندر ایسا فیل کریں گے کہ کوئی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا، آپ کے رشتہ داروں میں سے یا آپ کے دوستوں میں سے کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا، اور آپ کافی تنہائی کا شکار رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا فیل کریں گے لوگ آپ کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس دوران کوئی چیز بھی گم ہو جائے، اور آپ کے قرض کے معاملات بھی، قرض اتارنے کے حوالے سے بھی آپ کے لیے کافی پریشانیاں ہیں، اور آپ کافی زیادہ بے چینی فیل کریں گے، اور آپ کے قانونی معاملات بھی اس دوران کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، اور اس دوران آپ کے گھریلو معاملات بھی کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کے لائف پارٹنر کی صحت بھی کچھ خراب ہو جائے، اور اس دوران آپ کا کوئی بہت پیارا، آپ کا کوئی بہت قریبی بھی آپ کو چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ اور ایسے برج سرطان والے جو کہ جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے بھی یہ ٹائم ان کے لیے کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا، ان کی جاب کو اس دوران کافی خطرہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ کام کے دوران ان کو جو بھی اسائنمنٹ ملے، جو بھی کام کریں، اس کو خوش اسلوبی سے کریں، اور اپنے کام پہ توجہ دیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر ہم بات کریں ہفتے کے مڈ کی، تو ہفتے کے مڈ میں آپ کے معاملات کافی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ بیمار تھے تو آپ صحت یاب ہو سکتے ہیں، اور اس دوران آپ کافی حوصلہ مند رہیں گے، اور اس دوران آپ کی انکم میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور آپ کے اخراجات میں بھی اس دوران کافی کمی ہو سکتی ہے، اور آپ کے لین دین کے معاملات بھی اس دوران کافی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کی طرف سے یا آپ کے دوستوں کی طرف سے آپ کو منافع ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہفتے کے آخر میں آپ مالی طور پر کافی اسٹرانگ رہیں گے، آپ کو کہیں سے کوئی رقم ملتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کہیں ہوٹلنگ بھی کریں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس دوران آپ کافی کوالٹی ٹائم گزاریں گے، اور آپ کے جو معاملات رکاوٹ کا شکار تھے، اور اس دوران آپ سمجھداری کے ساتھ ان کو حل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی ہوشیاری، آپ کی عقل مندی کی وجہ سے وہ معاملات دوبارہ سے چل پڑیں گے۔ تو برج سرطان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج اسد، یعنی کہ لیو۔ تو برج اسد والوں، آپ کی کوئی دیرینہ خواہش تھی، کوئی آپ کی پرانی خواہش تھی جو کافی ٹائم سے آپ سوچ رہے تھے کہ پوری ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالی اس دوران آپ کی وہ خواہش پوری ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے اندر بہت خوشی محسوس کریں گے، آپ اپنے اندر ایک شادمانی محسوس کریں گے، آپ اس دوران بہت اچھا فیل کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کا بچوں کے ساتھ بھی رابطہ بہت اچھا رہے، اور بچوں کے معاملات میں آپ کافی انٹرسٹ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ ان کی تعلیم کے حوالے سے کافی سوچ بچار کریں گے۔ اور ایسے برج اسد والے جو کہ محبت میں ہیں، تو اس دوران ان کے محبت کے معاملات بھی کافی بہتر نظر آ رہے ہیں، اور اس دوران آپ کسی تقریب میں بھی شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایسے برج اسد والے جو کہ کوئی آن لائن کاروبار کرتے ہیں یا کوئی آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اس دوران کافی اچھی خبریں ہیں۔ اور جو برج اسد والے کوئی کاروبار کرتے ہیں
तो कारोबार के हवाले से भी उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। और आपके घर वालों के साथ इस दौरान आपके मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार इस दौरान आपकी काफ़ी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और आपकी तरफ से भी उनके मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे और आप उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें हफ्ते के मिड की, तो हफ्ते के मिड में आपकी सेहत कुछ खराब रह सकती है और आप अपनी बीमारी पर काफ़ी खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि इस दौरान आपके घर में भी कोई बीमार हो। बस इस दौरान कोशिश करें कि अपने घरेलू मामलात को बेहतर रखें, अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन रखें, लाइफ पार्टनर के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखें, तो आपके लिए बेहतर है। और इस दौरान आपको काफ़ी मोहतात रहना होगा क्योंकि इस दौरान आपके साथ कोई धोखा भी हो सकता है। कारोबारी मामलात में आपके साथ कोई फ्रॉड भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें हफ्ते के आखिर में, तो हफ्ते के आखिर में आपके मामलात काफ़ी बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपके कारोबारी मामलात भी काफ़ी बेहतर रहेंगे और इस दौरान आप काफ़ी अच्छे अच्छे फैसले करेंगे और इस दौरान आपकी आमदनी में भी काफ़ी इजाफा हो सकता है और इस दौरान आप कोई ख़रीदारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बुझे असद वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज सुमला यानी कि विर्गो। तो बुर्ज सुमला वालों, ऐसे अफराद जो कि बेरोजगार थे, तो इंशाअल्लाह ताला इस दौरान उनको बेहतर रोजगार मिलता हुआ नजर आ रहा है। जॉब के हवाले से उनको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही हैं और जैसी जॉब की आप तलाश में थे, हो सकता है कि इस दौरान आपको वैसी ही जॉब मिल जाए। और इससे बुर्ज सुमला वाले जो कि ऑलरेडी जॉब करते हैं, तो उनके जॉब के मामलात भी इस दौरान काफ़ी बेहतर रहेंगे। उनकी इन्वेस्टमेंट के मामलात भी इस दौरान काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं। अगर वो इस दौरान कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, तो इस दौरान करें क्योंकि इस दौरान उनको इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और हो सकता है कि आपकी इस दौरान किसी मशहूर, किसी अहम शख्सियत से मुलाकात भी हो और इस दौरान आप घरेलू मामलात में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और आपके दोस्तों की तरफ से भी, आपके रिश्तेदारों की तरफ से भी आपको इस दौरान फ़ायदे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और आप इस दौरान घर के हवाले से, घर की तज़ीन और आराइश के हवाले से भी काफ़ी खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि इस दौरान आप घर के लिए कोई महंगी चीज़ भी खरीदें और हो सकता है कि इस दौरान आप किसी तकरीब में भी शिरकत के लिए जाएं। तो बुर्ज सुमला वालों, अगर हम बात करें हफ्ते के मिड की, तो हफ्ते के मिड में भी आपके मामलात काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं। हफ्ते के मिड में आप अपने सोर्सेज से फ़ायदे लेते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरों के लिए अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपसे काफ़ी खुश रहेंगे। अगर हम बात करें हफ्ते के आखिर की, तो हफ्ते के आखिर में आपके मामलात में कुछ खराबी नजर आ रही है और इस दौरान आप काफ़ी तन्हाई फील करेंगे। आप ऐसा फील करेंगे कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको नज़रअंदाज कर रहा है और आपके मामलात में भी इस दौरान रुकावट होती हुई नजर आ रही है और इस दौरान आपका खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हो सकता है कि इस दौरान आपका कोई करीबी, आपको कोई रिश्तेदार, या हो सकता है कि आपको कोई करीबी दोस्त आपसे कुछ रकम तलब करे और आपसे इनकार नहीं हो सकेगा और वो रकम बाद में आपको वापस मिलती हुई भी नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप काफ़ी बेचैन फील करेंगे और आपके साथ इस दौरान कोई धोखा भी हो सकता है, कोई फ्रॉड होने का भी अंदेशा है। कोशिश करें कि बहुत एहतियात करें और अपने मामलात के ऊपर नज़रसानी करें और कानूनी मामलात भी इस दौरान आपके कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। तो कोशिश करें कि इस दौरान अपनी सेहत का भी ख्याल रखें क्योंकि इस दौरान आपकी सेहत भी कुछ ख़राब हो सकती है। तो मुझे सुनने वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। चाहते थे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज मीज़ान। तो बुर्ज मीज़ान वालों, कामयाबी आपके कदम चूमती हुई नजर आ रही है। आपका मुकद्दर इस दौरान आपका काफ़ी साथ देगा। इस दौरान आपकी किस्मत भी आपका साथ देती हुई नजर आ रही है। इंशाअल्लाह ताला आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। लेन देन के मामलात आपके काफ़ी इस दौरान खुश उसलूबी से हल होते हुए नजर आ रहे हैं और आपके घर वालों के साथ आपके मामलात और आपके रिश्तेदारों की तरफ से भी आपके मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे और इस दौरान आप अपने दोस्तों के साथ अपनी दिल की बात भी शेयर कर सकेंगे और इस दौरान आप अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों और बहन भाइयों की भी काफ़ी हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके बहन भाइयों के साथ भी आपके मामलात इस दौरान काफ़ी बेहतर रहेंगे और उनकी भी आपको पूरी सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। जैसे बुर्ज मीज़ान वाले जो कि पेरनमूर सफ़र करना चाह रहे थे, तो इस दौरान उनके लिए काफ़ी बेहतरीन नजर आ रही है और इस दौरान वो सफ़र करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और हम बात करें हफ्ते के मिड की, तो हफ्ते के मिड में भी आपके मामलात काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं।
से बुर्ज मीज़ान वाले जो जॉब करते हैं, जॉब के हवाले से उनके लिए काफ़ी अच्छी खबरें हैं। हो सकता है कि इस दौरान उनको कोई प्रमोशन मिल जाए और उनके काम को भी इस दौरान काफ़ी सराहा जाएगा। उनके बॉसेस उनसे खुश रहेंगे। और इससे बुर्ज मीज़ान वाले जो कि बेरोजगार थे, तो इस दौरान उनको अच्छा रोजगार मिलता हुआ नजर आ रहा है। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको अच्छा रोजगार मिल सकेगा और घरेलू मामलात में भी आप इस दौरान काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे और आपकी वालिदा के साथ भी आपको राज़ो न्याज की बातें करने का मौका मिलेगा। और आप पास में जिन चीज़ों पर मेहनत कर रहे थे, इंशाअल्लाह ताला इस दौरान उनका आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और हम बात करें हफ्ते के आखिर की, तो हफ्ते के आखिर में आपकी कोई देरीना ख्वाहिश जो कि काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे कि पूरी हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला हफ्ते के आखिर में वो आपकी देरीना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। और इसे बुर्ज मीज़ान वाले की मोहब्बत में, तो उनकी मोहब्बत के मामलात भी इस दौरान काफ़ी बेहतर रहेंगे और काफ़ी आसानियाँ रहेंगी। और इस दौरान भी आपके बहन भाइयों की तरफ से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन हो सकता है कि इस दौरान हफ्ते के आखिर में आपको कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाए, लेकिन ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। हो सकता है कि आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह हो जाए। लिहाजा कोशिश करें कि आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, ठंडा पानी पीने से गुरेज करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी सेहत बेहतर रहेगी। और कोशिश करें कि इस दौरान आप प्रैक्टिकल रहें, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना सोचें और अमल दरामद करें, आपके लिए बेहतर है। तो बुर्ज मीज़ान वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज अकरब, यानी कि स्कॉर्पियो। तो बुर्ज अकरब वालों, आपके मामलात में कुछ रुकावटें पैदा हो सकती हैं। आपके कोई पुराने दोस्त भी आपसे अचानक से कुछ नाराज हो सकते हैं, या आपके रिश्तेदारों के हवाले से भी आपके लिए मायूसी नजर आ रही है। आपके रिश्तेदारी के मामलात इस दौरान कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे और आपके दोस्तों के हवाले से भी आपके मामलात कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। कोशिश करें कि अपनी सेहत का इस दौरान ख्याल रखें और अपने खाने पर तवज्जो दें, क्योंकि आपकी खुश खुराकी इस दौरान आपको बीमार कर सकती है और आपको अपने डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। और सफ़र के दौरान भी आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है और इस दौरान अजनबियों के साथ बात करने के दौरान एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि आपको उनकी तरफ से कोई धोखा भी मिल सकता है। ऐसे बुर्ज अकरब वाले जो कि जॉब करते हैं, तो जॉब के हवाले से भी उनके मामलात में कुछ खराबी नजर आ रही है और इस दौरान जॉब में वो काफ़ी प्रेशर फील करेंगे। आपके बॉस की तरफ से आप काफ़ी प्रेशर में रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें हफ्ते के मिड की, तो दौरान आपके मामलात काफ़ी बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपका मुकद्दर समझ जाएगा। आप जिन कामों पर मेहनत कर रहे थे, उन कामों का आपको सिला मिल जाएगा। और अगर आप कोई ख्वाब बुध या जुमेरात वाले दिन देखें, तो उनकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा। और इस दौरान आपको वालिद की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। आपके घर वालों की तरफ से भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। आपके बहन भाई आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। अब बात करें हफ्ते के आखिर की, तो हफ्ते के आखिर में भी आपके मामलात बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं। हफ्ते के आखिर में आपको कुछ तारीफी जुमले सुनने को भी मिल सकते हैं, आपके वालिदैन की तरफ से भी और जॉब के हवाले से भी आपके लिए अच्छी खबरें हैं। और इस दौरान की किस्मत आपका काफ़ी साथ दे रही है और कारोबारी मामलात के हवाले से आप काफ़ी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान घरेलू मामलात में भी आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और घरेलू मामलात को काफ़ी खुश उसलूबी से करते हुए नजर आ रहे हैं। और घर की तज़ीन और आराइश पर भी इस दौरान आप काफ़ी खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि हफ्ते के आखिर में आपके घर में किसी मेहमान की कोई आमद भी मुतवक्का है। तो बुर्ज अकरब वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज कौस, यानी कि सैगिटेरियस। तो बुर्ज कौस वालों, ऐसे अफराद जो कि गैर शादीशुदा हैं, तो उनके मामलात इस दौरान काफ़ी बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि इस दौरान उनकी शादी की बातचीत भी शुरू हो जाए, उनकी शादी के मामलात भी इस दौरान तय पा सकते हैं। और ऐसे बुर्ज कौस वाले जो कि शादीशुदा हैं, तो उनके घरेलू मामलात भी इस दौरान काफ़ी बेहतर रहेंगे। उनके लाइफ पार्टनर के साथ उनके ताल्लुकात में काफ़ी बेहतरी नजर आ रही है और घरेलू मामलात में जो ससुराल का इंटरफेरेंस था वो भी इस दौरान काफ़ी कम होता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा आपको चाहिए कि आप घरेलू हवाले से भी, कारोबारी हवाले से भी मामलात को खुश सलूबी से दे पाएँ और मामलात को तूल ना दें, तो आपके लिए बेहतर है। और उस दौरान आपकी इनकम भी बढ़ सकती है, आपको किसी अनएक्सपेक्टेड ज़राए से कोई रकम भी मिलती हुई नजर आ रही है।
ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی، تو ہفتے کی مڈ میں آپ کے معاملات میں تھوڑی بہت کچھ خرابی نظر آ رہی ہے، آپ کے معاملات میں رکاوٹ نظر آ رہی ہے، آپ کے چلتے ہوئے کام رک سکتے ہیں، اس دوران آپ کا خرچہ بھی کافی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس دوران آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور بات کرنے کے دوران بھی آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بات کرنے کے دوران اچھے الفاظوں کا استعمال کریں، کیونکہ آپ کے کوئی غلط الفاظوں کی وجہ سے آپ کے معاملات میں کچھ خرابی پیدا ہو سکتی ہے، اور اپنے الفاظوں کی وجہ سے دوسروں کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے۔ بات کرنے کے دوران آپ کو بہترین الفاظوں کا چناؤ کرنا ہے، کیونکہ آپ کے گھریلو معاملات بھی اس دوران اس وجہ سے کافی خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کے یہ سارے معاملات کافی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ پچھلے دنوں جس کام پر محنت کر رہے تھے، اس دوران آپ کو اس کا صلہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس دوران آپ کا مقدر بھی سنورتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اس دوران کوئی خواب دیکھیں، خاص طور پر جمعے کو اور ہفتے کو، تو اس کی تعبیر آپ ضرور معلوم کریں، کہ آپ کے مستقبل کے حوالے سے ان خوابوں میں کچھ اشارے آپ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو برج قوس والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جدی یعنی کہ کیپریکون۔ تو برج جدی والوں، آپ کے صحت کے معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، اس دوران آپ کے ریلیشن شپ بھی کچھ خراب ہو سکتے ہیں، آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات میں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے، اور اس دوران آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہوگی، آپ کافی انریسٹ فیل کریں گے، آپ اس دوران عجیب سی بے چینی کا شکار رہیں گے، اور کافی تنہائی کا شکار رہیں گے، اور اپنے اندر اکیلا پن محسوس کریں گے، اور آپ کا کسی کے ساتھ اس دوران بات کرنے کا دل بھی نہیں کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کی کوئی اہم چیز اس دوران آپ سے گم ہو جائے، جس کی تلاش آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کافی زیادہ بے چینی محسوس کریں گے، اور اس دوران آپ کا خرچہ بھی کافی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے گھر والے، آپ کے رشتے دار آپ کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے، آپ کا وقت چاہیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ ان سے بات نہ کر پائیں، ان کو وقت نہ دے سکیں۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے مڈ کی، تو ہفتے کے مڈ میں آپ کے سارے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہفتے کے مڈ میں آپ دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کسی آؤٹنگ پر جائیں، اور اس دوران آپ کافی خریداری کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے ریلیشن شپ کے معاملات بھی اس دوران کافی بہتر رہیں گے، اور اس دوران آپ سیر و تفریح کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، جو کہ آپ کے لیے بہت ہی بہتر رہے گی، جس کی وجہ سے آپ کا مائنڈ کافی فریش ہو جائے گا۔ لیکن یہ کیفیت آپ کی زیادہ دیر تک ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں دوبارہ سے کچھ خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کافی مایوسی فیل کریں گے، آپ کی جن لوگوں کے ساتھ کچھ توقعات وابستہ تھی، وہ توقعات آپ کی پوری نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی، جس کی وجہ سے آپ کافی بے چین محسوس کریں گے، اور آپ کے اس دوران اخراجات میں بھی کافی اضافہ ہو سکتا ہے، اور آپ کے ریلیشن شپ کے معاملات بھی اس دوران کافی خراب ہو سکتے ہیں۔ آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات میں کچھ بہتری نظر نہیں آ رہی، اور اس دوران آپ کی صحت میں بھی کچھ خرابی نظر آ رہی ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ آپ ڈاکٹر کو وزٹ کریں، جو کہ آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ کوشش کریں کہ کوئی ایسا ساتھی تلاش کریں جس کے ساتھ آپ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں، جن کے ساتھ آپ اپنی باتیں شیئر کریں، تو آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ تو مجھے جدی والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ زیادہ جاتی ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج دلو یعنی کہ ایکویریس۔ تو برج دلو والوں، آپ کا رجحان آپ کی فیملی کی طرف کافی زیادہ رہے گا، خاص طور پر آپ اپنے بچوں کے ساتھ کافی کوالٹی ٹائم گزاریں گے، آپ اپنے بچوں کے معاملات میں کافی زیادہ انٹرسٹ لیں گے، ان کے تعلیم کے حوالے سے، ان کے فیوچر کے حوالے سے آپ فیصلے کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ، خاص طور پر اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ راز و نیاز کی باتیں بھی شیئر کریں گے، اور بچوں کی طرف سے بھی آپ کو کوئی خوشی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ راز و نیاز کی باتیں بھی شیئر کریں گے، اور مستقبل کے حوالے سے کوئی اہم فیصلے بھی کریں گے، اور ان کے ساتھ مشاورت بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس دوران آپ کسی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور اسے برج دلو والے جو کہ کوئی کاروبار کرتے ہیں، تو کاروبار کے حوالے سے بھی یہ ٹائم ان کے لیے کافی بہتر ہے، کافی پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس دوران آپ کا رجحان مذہب کی طرف بھی کافی زیادہ رہے گا۔ اس دوران آپ کافی روحانی رہیں گے، اور محبت کے حوالے سے بھی یہ ٹائم آپ کے لیے کافی بہتر ہے، محبت کے معاملات بھی اس دوران آپ کے کافی بہتر رہیں گے۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے مڈ کی،
तो हफ्ते के मिड में आपकी सेहत कुछ खराब हो सकती है। आपके अखराजात में भी इस दौरान काफ़ी इजाफा हो सकता है। आपके किसी करीबी के साथ आपके मामलात में कुछ खराबी पैदा हो सकती है और आपका कोई करीबी आपको छोड़कर जाता हुआ भी नजर आ रहा है। आपने किसी बैरून मुल्क में अप्लाई किया था तो आपके इमिग्रेशन के मामलात भी इस दौरान कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे और कानूनी मामलात में भी आपके लिए कुछ बेहतरी नज़र नहीं आ रही। अगर हम बात करें हफ्ते के आखिर की, तो हफ्ते के आखिर में आपके मामलात में काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। इस दौरान आपकी इनकम भी काफ़ी बेहतर रहेगी। आपको हर हवाले से प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे बुझे दल वाले जो कि गैर शादीशुदा हैं, तो उनके भी इस दौरान मामलात में काफ़ी बेहतरी नजर आ रही है और इस दौरान आप होटलिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम गुजारेंगे। और सेहत के हवाले से भी ये टाइम आपके लिए काफ़ी बेहतर है। आप किसी बीमारी से शिफा याब होते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान आपका अंदरूनी माहौल भी काफ़ी खुशगवार रहेगा। आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे, आपके अंदर काफ़ी खुशी महसूस करेंगे। तो मुझे दल वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते रहते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो सबसे आखिरी जोड़ी साइन है वो है बुर्ज हूत यानी कि बाइसिस। तो बुर्ज हूत वालों, आपकी घरेलू जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और आपके अंदर जो बेचैनी थी, जो बेकरारी थी, आप उसको अपने अंदर से दूर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके घरेलू मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे और आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके मामलात इस दौरान काफ़ी बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे बुर्ज हूत वाले जिनकी आपस में कोई नाचाकी चल रही थी, उनके मामलात कुछ खराब चल रहे थे, तो इस दौरान उनके मामलात में बेहतरी आ रही है। इस दौरान उनकी वो नाचाकी दूर होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे बुर्ज हूत वाले जो कि बेरोजगार हैं, तो इस दौरान भी उनको अच्छा रोजगार मिलता हुआ नजर आ रहा है और रोजगार के अच्छे मौके मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे बुर्ज हूत वाले जो कि ऑलरेडी जॉब करते हैं, तो जॉब के हवाले से भी उनके मामलात में काफ़ी बेहतरी नजर आ रही है और हो सकता है कि इस दौरान आप जॉब स्विच भी करें, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। और आप पास में जिन कामों पर मेहनत कर रहे थे, जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, उनका इस दौरान आपको सिला मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें हफ्ते के मिड की, तो हफ्ते के मिड में आपके मामलात में काफ़ी बेहतरी नजर आ रही है। हफ्ते के मिड में आपको आपके बच्चों की तरफ से खुशी मिलती हुई नजर आ रही है। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे और आपके जो सोशल फ्रेंड्स हैं वो भी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित रहेंगे। और ऐसे बुर्ज हूत वाले जो कि कारोबार करते हैं, तो कारोबार के हवाले से भी उनके लिए काफ़ी बेहतरी नजर आ रही है और मोहब्बत करने वालों के लिए भी ये टाइम काफ़ी बेहतर है। और हो सकता है कि हफ्ते के मिड में आप किसी तकरीब में भी शिरकत करें। तकरीब कोई शादी की तकरीब भी हो सकती है और कोई रूहानी तकरीब भी हो सकती है। इस दौरान आप अपने अंदर काफ़ी बेहतरी महसूस करेंगे, काफ़ी खुशी महसूस करेंगे। अलबत्ता अगर हम बात करें हफ्ते के आखिर की, तो हफ्ते के आखिर में आपके मामलात में कुछ खराबी नजर आ रही है। इस दौरान आपकी सेहत कुछ खराब हो सकती है और इस दौरान आप तन्हाई का शिकार भी रहेंगे और कानूनी मामलात भी आपके लिए कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे और इस दौरान आपके अखराजात में भी काफ़ी इजाफा हो सकता है और आपके दोस्त, आपके साथी आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं और आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। ऐसा आपको उनसे बहुत एहतियात की ज़रूरत है। तो बुर्ज हूत वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी अपने बुर्ज के बारे में जान सकें। और दोस्तों, वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आप हमसे किसी बुर्ज के हवाले से जानना चाहते हैं या अगर आप अपने नाम के पहले हुर्फ के मुतालिक जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।